नमस्कार, मैं डॉक्टर केसी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू सोगाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम बीए पार्ट सेकंड भूगोल में विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और विशेष रूप से एस्किमो जनजाति है, उसके रहन सहन, खान पान, अर्थव्यवस्था और निवास क्षेत्र आदि के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जनजाति लोगों का ऐसा समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों, मान्यताओं तथा सांस्कृतिक परंपराओं के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ऐसा जो समूह होता है उसको हम जनजातीय समूह कहते हैं। एस्किमो शब्द का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला अथवा बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाला। एस्किमो जनजाति का संबंध मंगोल जनजाति से होता है। एस्किमो की आजीविका का प्रमुख आधार आखेट करना अथवा मछली पकड़ना होता है। सबसे पहले इनकी शारीरिक बनावट के बारे में जो देखते हैं। एस्किमो लोगों का चेहरा सपाट होता है। इनकी त्वचा का रंग पीला और साथ में भूरा होता है। बाल काले और भद्दे होते हैं। इनके कद मंझले आकार का होता है। नाक चपटी होती है। आँखें गहरी होती हैं। आँखों का रंग कत्थई होता है और कुछ तिरछापन लिए हुए होता है। इनका जबड़ा भारी और मुंह चौड़ा होता है। दांत सफ़ेद और शरीर हष्ट-पुष्ट होता है। ये लोग स्वभाव में सरल और हंसमुख होते हैं। घोर संकट में भी ये लोग अपनी स्थिरता और गंभीरता को बनाए रखते हैं। भौगोलिक परिस्थितियाँ। इनके निवास क्षेत्रों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। बर्फीली आंधियाँ चलती हैं तथा रोशनी की कमी होती है। जाड़े की ऋतु बहुत लंबी होती है व ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है। वर्षा बर्फबारी के रूप में होती है। बर्फीला क्षेत्र होने के कारण वनस्पति का यहाँ अभाव पाया जाता है। ग्रीष्म काल की अल्प अवधि में शैवाल, काई, लाइकेन आदि रंग बिरंगे फूलों की वनस्पतियाँ उगाती हैं। जीव जंतुओं में प्रमुख रूप से ध्रुवीय भालू, लेमन, खरगोश, कुत्ते, कस्तूरी मृग, कैरीबाऊ जिसे जो रेंडियर भी कहते हैं, लोमड़ी आदि, समुद्र में सील मछली, व्हेल मछली, सी लायन आदि विशालकाय मछलियाँ आदि यहाँ पाई जाती हैं। आर्थिक क्रियाकलाप। शिकार करना या आखेट करना एस्किमो लोगों के जीवों का उपार्जन का प्रमुख साधन होता है। एस्किमो लोग सर्दियों व गर्मियों में अलग अलग विधियों से शिकार करते हैं। शीतकालीन आखेट। शीत ऋतु में के प्रारंभ में तट के निकट ही एस्किमो परिवार एकत्रित हो जाते हैं, जहां वे मार्च या अप्रैल तक रहते हैं तथा बसंत ऋतु के आने तक वे छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इस ऋतु में ये तट के निकट सील मछली का शिकार करते हैं। तैरते हुए बर्फ के पिंड में एस्किमो छेद कर देते हैं, जिससे सील मछली सांस लेती है। जब ये छिद्र पतली बर्फ से ढक जाता है तो एस्किमो का कुत्ता उसे सूंघता है और खुरस देता है। एस्किमो शिकारी सील मछली के आने की आहट पाकर उसे हार्पून नामक यंत्र से उसके मुंह को बेध देते हैं और इस प्रकार आखेट को समाप्त करते हैं। इस प्रकार के आखेट को एस्किमो माउपोक कहते हैं। ग्रीनलैंड के कुछ भागों में दूसरी विधि से भी शिकार किया जाता है। इसे इतुरपोक कहा जाता है। शिकारियों द्वारा दो छिद्र बनाए जाते हैं। एक और एक व्यक्ति सील को खोज निकालता है तथा दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति हार्पून लिए खड़ा हुआ होता है और जैसे संकेत प्राप्त होता है सील को मार देते हैं। सील मछली के भोजन से अतिरिक्त ईंधन भी प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ लकड़ी उपलब्ध नहीं होती। अतः सील की चर्बी ही गर्मी देने और जलाने के काम में लाई जाती है। बसंतकालीन आखेट। बसंत काल में मार्च में जब
दिन बड़े होने लगते हैं तो एस्किमो परिवार सील मछली के आखेट के लिए निकल पड़ते हैं। जब सील मछली अपने श्वास लेने के छिद्र से बाहर आकर धूप खाने लगती है तो उसका शिकार बड़ा ही सुलभ हो जाता है। बसंतकालीन आखेट को उत्तोक की संज्ञा दी जाती है। एस्किमो शिकारी अपने स्लेज गाड़ी और दल को छोड़कर एक शिकारी कुत्ते के साथ आगे बढ़ता है तथा सील मछली के झुंडों का शिकार करता है। इस ऋतु में एस्किमो का समुद्री स्तनधारी जीवों के आखेट की ओर कम ध्यान रहता है, क्योंकि इस समय उत्तरी ध्रुव का शाकाहारी कस्तूरी बैल उत्तरी क्षेत्र और द्वीपों में बड़े व्यापक रूप में उपलब्ध हो जाता है। इसका ऋतु कालानुसार गमन नहीं होता। ये दक्षिणी भाग में प्राप्त कैरिबो की अपेक्षातया अधिक धीमे चलने वाले पशु होते हैं। इन्हें छोटी गाड़ियों पर ही कुत्तों के द्वारा घेर लिया जाता है तथा एस्किमो शिकारी बरसी या भाले के द्वारा इन्हें भेद देते हैं। इसका मांस काफ़ी स्वादिष्ट होता है। ध्रुवीय भालू का शिकार भी इन हिमाच्छादित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होता है। इसका आखेट स्लेज गाड़ी के द्वारा कुत्तों की सहायता से किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में आखेट करना। ग्रीष्म ऋतु में मध्य ग्रीष्म में जब बर्फ पिघलने लगती है और विविध प्रकार की वनस्पतियां अंकुरित हो जाती हैं, उस समय पशुओं का आखेट करना यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय होता है। ग्रीष्मकालीन क्रियाकलापों में मछली पकड़ना भी उतना ही अनिवार्य है जितना आखेट करना। सामन और ट्राउट मछलियाँ यहाँ की विशेष रूप से पकड़ी जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में विभिन्न प्रकार के बेर, कंदमूल और वनस्पतियाँ स्त्रियों के द्वारा एकत्रित की जाती हैं, परंतु भोजन की आवश्यकता पूर्ति में इससे अधिक योग नहीं मिलता है। इस ऋतु में आवास स्थल और छोटी सील या कैरिबो की खाल से बने तंबू विशेष प्रकार के होते हैं जो पड़ाव के रूप में लगते हैं। इस पड़ाव की रचना एक ढलुआ डंडे से की जाती है, जिससे में पिछला भाग अर्धशंकु जैसा आकार लिए हुए होता है। कैरिबो और रेंडियर के अतिरिक्त गीदड़ और खरगोश को भी जाल डाल करके पकड़ा जाता है। बतखों और हंसों को भालों के द्वारा मारा जाता है। वस्त्र। ग्रीष्म ऋतु के आखेट से प्राप्त खाल ही एस्किमो के मुख्य वस्त्र होते हैं। एस्किमो लोगों के वस्त्र सील मछली की खाल और कैरिबो यानी बारहसिंगा के चमड़े से बने हुए होते हैं। बारहसिंगा का चमड़ा सील के चमड़े से अपेक्षाकृत अधिक हल्का, गर्म और लचीला होता है। इनके वस्त्र ध्रुवीय भालू के समूर से भी बनाए जाते हैं। वस्त्र बनाने का काम महिलाएं करती हैं। पुरुष बदन पर आधुनिक ऊनी जर्सी से मिलता जुलता एक बाहाँदार वस्त्र पहनते हैं जो तमियाक कहा जाता है। यह सील या अन्य जानवरों की खाल को उलट करके बनाया जाता है। तमियाक के ऊपर एक और कपड़ा जो अब प्राय सूती वस्त्र होने लग गया है पहना जाता है, जिसे लोग अनोहाक कहते हैं। पैरों में भी सील की खाल का एक पाजामा पहनते हैं। इनके जूते भी अनोखे होते हैं जिन्हें कामिक कहते हैं। ये सील की खाल के ही बनाए जाते हैं। निवास गृह। एस्किमो लोगों के मकान सील मछली की त्वचा और हड्डियों के बने हुए होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में ये लोग तंबुओं में रहते हैं तथा जो खाल से बने हुए होते हैं, किंतु इनके सबसे विचित्र आवास के रूप में इनके बर्फ के घर होते हैं जिन्हें इग्लू कहते हैं। शीतकाल में अटलांटिक तट की ओर निवास करने वाले ग्रीनलैंड के कुछ एस्किमो अपने रहने के लिए बनाए करते हैं। वस्तुतः जाड़ों के दिनों में ये लोग बर्फ़ की सिलाएं काट कर इन्हें ईंटों या पत्थरों की भांति ही एक दूसरे से व्यवस्थित ढंग से रख देते हैं और चूने के भट्टे की आकृति जैसा बर्फ़ का एक गुंबदनुमा घर बना लेते हैं और उसी में समस्त परिवार बड़े आराम से रहता है। लंबी रातें काटते हैं। इनके प्रमुख यंत्र और उपकरण। कयाक किसे कहते हैं?
सील मछली की त्वचा से बनी एक प्रकार की छोटी नाव होती है जिसकी लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 1.5 मीटर होती है, जिसे ये इस नाव को कयाक ये कहते हैं, नाव होती है। उमियाक चमड़े से बनी एक प्रकार की बड़ी नाव जिसका प्रयोग व्हेल मछली के शिकार के समय किया जाता है। इस नाव को उमियाक कहते हैं। कयाक और उमियाक ये दोनों नाव होती हैं। हार्पून एस्किमो लोगों का प्रमुख हथियार होता है और ये भाले के समान होता है। यह भाला शिकार के समय एक रस्सी से बंधा होता है। इस भाले का निर्माण सील मछली की हड्डी से किया जाता है। स्लेज यह एक प्रकार की पहिए विहीन गाड़ी होती है जो बर्फ पर चलती है तथा सील मछली की हड्डियों से बनी हुई होती है। इसको रेंडियर के द्वारा ये लोग खींचते हैं।